जरा ये दोनों का शकल आप मिला लीजिए। आपको इस साइड यह जो तस्वीर आपको दिख रहा होगा, यह लग रहा है किसी परी से कम नहीं, किन्हीं हीरोइन से कम नहीं। लेकिन अब जब इनसे तस्वीर के साथ इनका तुलना कीजिएगा तो आपको लगेगा कहीं स्टेशन पे मांगने वाली कोई भिखारी तो नहीं। अच्छा, आपके पति के साथ कोई तस्वीर है? हाँ है। देख लीजिए, अब इनके पति के साथ भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हाँ, शादी के 2-4 दिन बाद का है। देख लीजिए, शादी के 2-4 दिन के बाद कितना प्यारा सा यह जोड़ी है, लेकिन यह जोड़ी हैवान बन जाएगा, इन्हें क्या पता था। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा यह इन दोनों का जोड़ी था। अच्छा, अपने जोड़ी पर कितना विश्वास करते थे? बहुत करते थे। जब इतना विश्वास करते तो फिर ऐसा क्यों हुआ? हमको ऐसा पहले कुछ दिखाया नहीं, ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि उसको शक या डाउट हो। देख लीजिए कितना प्यारा सा जोड़ी है। देख लीजिए पूरा एकदम गले में गले मिल रहे हैं और माथ पे चंदन टीका किए हुए भोलेनाथ का भक्त बने। ये तस्वीर कहाँ का है? मुंबई का। मुंबई भी घूमने गए थे? वही दिन लेकर भागी गया, वही भाग गई। हाँ, फिर उसके परिवार वाले बुलाए तो कोर्ट में शादी थी करा के माँ भी बन गए, बाप भी बन गए, सास भी बन गए, ससुर भी बन गए, ननद भी बन गए। अच्छा, यहाँ से भागकर कहाँ गए थे? मुंबई। मुंबई में कहाँ पे रहते थे? उसके दोस्त के घर पे। अच्छा, ये भी देख लीजिए कुमारे का है। 7 साल पहले यह कितनी सुंदर और कैसी दिखती थी और शादी के बाद कैसी दिख रही है। हम आपको बता दें, अगर उनकी बेटी होती तो शायद महसूस करते कि बेटी का दर्द कैसा होता है। और इनकी माँ के आंखों में देख सकते हैं वह दर्द झलक रहा है, यह आंसू इनके माँ का निकल रहा है कि मेरी बेटियों के साथ इतना गलत हुआ और अत्याचार हुआ। मुझे लगता है इनके बेटी के साथ नहीं बल्कि पूरे देश के बेटियों के साथ ऐसा हुआ। और पूरे देश के जनता को, पूरे देश के लोगों को आवाज उठाना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। अच्छा, अभी तक केस वगैरह किए कि नहीं? सब हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। केस किए कहाँ से? यूपी पुलिस, मुंबई पुलिस? जयपुरा यूपी पुलिस। हाँ। अच्छा, उसका कहाँ घर है? लड़का का लहतारा यूपी। हाँ, बस 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, प्रेम कैसे शुरू हुआ था उनसे? वो मेरे मौसेरे भाई के शादी में आया था, उसी में हुआ था। मौसेरे भाई के शादी में आता है और किसी भी अनजान लड़के को आप देखते हैं, उनसे प्रेम हो जाता है और प्रेम के साथ साथ उन पे इतना ज्यादा विश्वास हो जाता है कि घर वालों को छोड़कर भाग जाते हैं। वो रिश्तेदार में ही है, मेरे मौसेरे भाई का साला है वो। मौसेरे भाई का साला है? हाँ। फिर भी इतना बड़ा अत्याचार? हाँ। आप अपने मौसे को नहीं जानकारी दी? मौसी लोग सब जानते थे, वो बहू की साइड थी ना, सब जानती थी। मेरे भाई भी आता था अपने ससुर, उनका ससुराल मेरे भाई का ससुराल मेरा ससुराल था। आते थे, जाते थे, देखते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलने वाला। कोई कुछ नहीं बोला। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपको नंगा लटका के विदाउट वस्त्र के आपको मारा पीटा जाता था। हाँ, मारा पीटा जाता था। हाँ, डंडा से केबल। क्या बोले? ये डेली हमेशा नंगा ही रखता था, अब पानी भरवाता था। सपा कपड़ा, सुंदरी पांडे सपा कपड़ा अपने आदमी के, फिर भी कचा नहीं दे रही थी, वस्त्र रहता था। हाँ, एकदम इसको मारे, केबल के तार के रखती थी, राड रखती थी, मतनी से मारती थी, चिमटा जो पाए। बाकी नहीं, सब जगह दाग है, कोई ऐसा नहीं। बाकी देखिए यहाँ पूरा जगह देख लीजिए, हालांकि इनका पूरा बॉडी आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन कुछ तस्वीर आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से देश की, पूरे देश की देख सकते हैं। पूरा बॉडी देख लीजिए, कान भी काट दिया था। यह देखिए, देख लीजिए, लेकिन छुरी से दागा है, पूरा देखिए, और नीचे दागा, ऊपर मारा है। देख लीजिए, कलछुल से मारी है, कंछुल से मारी है। कलछुल। देख लीजिए, इतना दुख हो रहा है कि पूरे देश के बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। और ऐसे में हमारे देश के जनता तो चुप ही है, लेकिन आदरणीय यूपी के बुलडोजर बाबा, आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप हर लोगों के घर पे वैसे अत्याचारी लोगों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं और इस बेटी पर भी दया करिए और उनके घर पे बुलडोजर चलवाइए। कभी आप सोचे कि खाना में लेटरिंग और पानी में पेशाब पिए? क्या आप यह कभी सोचे कि देश के बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार को रोके? जहां एक तरह से कहे तो बेटियों को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, लक्ष्मियों का नाम लिया जाता है, लेकिन उस बेटी के साथ कितना बड़ा अत्याचार होता है। अभी हमारी मौजूदगी यूपी में है और एक यूपी की बेटी के साथ ऐसा कारनामा हुआ जिसे सुनने के बाद आपको शर्म आएगा और आप आश्चर्य करिएगा कि क्या ऐसा भी कहीं लोग है, ऐसा भी कहीं मनुष्य के साथ किया जा सकता। क्या नाम हुआ? अंजू पांडे। अच्छा अंजू, क्या क्या घटना हुआ आपके साथ?
पहले तो हम कोर्ट मैरिज शादी किए 6 महीने तक सब कुछ सही था। 6 महीने बाद सब दहेज का डिमांड करने लगे। अच्छा, पहले 6 मंथ पहले आप लव मैरिज शादी किए, शादी के बाद 6 मंथ तक आपको प्रेम उसी तरह से आपके पति से मिलता रहा, लेकिन 6 महीने के बाद आपसे रुपया का दहेज का डिमांड करने लगा। हाँ। अच्छा, कितना दहेज मांगा जा रहा था? 4 लाख रुपया और कहीं घर नाम पे लिखवा दो। पूरे 4 लाख रुपया और कहीं एक मकान उनके नाम से। हाँ हाँ। क्या आप यह जानकारी अपने मम्मी पापा को दिए थे? हम तो नहीं दिए थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद सब फ़ोन करवा जबरदस्ती कि फ़ोन करके कहो। हम घर पे बोले पापा से, तो पापा कहें कि बेटा ना मम्मी से बात करो। तो मम्मी भी बात की तो मम्मी बोलने लगी कि मेरे आगे एक लड़का है, अभी कुछ ही दिन रुको, मिल जाओ तो हम देखेंगे। तो फिर मम्मी ऐसे बोली, दोबारा फ़ोन नहीं करने दिया। दोबारा फोन नहीं करने दिया? नहीं, कभी नहीं। मांगने के लिए फोन किया, खाली मांगने के लिए? हाँ, कि एक बार लड़की से बात करा दे। कभी लड़की के इतना निगाह में रखता था, कभी लड़की से आज तक हमसे बातें नहीं हुआ। हम सोचे हमारा आदमी गया कि चलो, बेटी से रो रहे थे 2-3 महीना नाराज थे। फिर उसके बाद ममता दौड़ा, तब के ना जा दीपू संजय पांडे से मिलिए और कहिए कि एक हो जाए। तो 1 किलो मीठा लेकर गए तो इसकी ननद सुंदरी पांडे और खुशबू पांडे, बड़ी खुशबू पांडे है, अब बीच में सुंदरी पांडे है। वो तो घर धंधा बसी है, अपने आदमी को भी अपने साथ रखी है, माँ बाप को छुड़ा दी, बेटे से भी, अपने आदमी से भी, और खुद घर जमाई बन के रखे हुए। हाँ। देख सकते हैं, कहा जाता है कि दहेज के नाम पे बेटी वालों को लूटा जाता है, लेकिन लूटने के साथ साथ बेटी के साथ क्या सैल्यूट किया गया, ये आप इनसे भी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपकी मम्मी पापा आपको कुछ दिन रुकने के लिए बोली तो आपके ससुराल वाले आपके साथ मारपीट किया करते थे। हाँ। अच्छा, मारपीट करते थे। आपके पति कुछ आपको बोलते नहीं थे, या फिर अपने मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते थे? नहीं, वो तो पहले ही मारना स्टार्ट किया, फिर बाद में उसके परिवार मारे। पहले आपके पति जिस पे आप भरोसा करते थे वो मारना स्टार्ट किया? हाँ। अच्छा, खाने में क्या मिलता था? हमें खाने में कभी कदार बासी सड़ा मिल जाता था, नहीं तो वो भी नहीं। और जो सुंदरी पांडे वो अपना लैटरिन पेशाब दोनों पिला खिला चुकी है। मेरा बाल तक काटी, मेरे ऊपर जलते हुए रिफाइन पिलाई है। जल्दी सोने न दे, सोने के लिए जहाँ छत पे हमको सोने देती थी खुले में, सब अपने रूम में सोती थी। हम छत पे बिना बिस्तर का, बिना तकिया का सोते थे। गर्मी जाड़ा बरसात सब बिताए छत पे। छत पे जाड़ा गर्मी बरसात हर चीज बिताए। पानी पड़ता था तो पानी में सो, ठंडी में बिना बिस्तर, बिना तकिया, बिना चादर का सो। और खाने के लिए खाना नहीं मिलता था, कभी कभार बासी जूठा और लेटरिन पेशाब मिलता। हाँ हाँ। क्या आप कभी कल्पना किए होंगे, यह जब आप सुनिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा। और एक यूपी की बेटी, देख सकते हैं यह कैसी रही होगी उस ससुराल में, और इनकी यह माँ है, इनकी माँ इस घर में कितना लाड प्यार से इन्हें बड़ा की कि मेरी बेटी यह होगी वह। अच्छा, जब आप प्रेम किए थे तो आप अपनी मम्मी पापा को, अपने परिवार वाले को, अपने फैमिली वाले को जानकारी दिए थे कि हम उस लड़का से किए हैं? नहीं। लड़का से प्यार करते थे तब तक जानकारी नहीं? अच्छा, जब शादी किए थे तब? जब हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए, उसके परिवार मेरे तरफ हो गए और उसके परिवार एक ही परिवार दोनों तरफ हो गए। और कोर्ट मैरिज करा दिए। जब चौकी पे लाए तब मम्मी को फोन किया कि तुम्हारी बेटी मेरे पास शादी कर चुकी है। तब मतलब चौकी पर लाए, बेड पर लाए, तब जाके आप अपने परिवार वाले को जानकारी दिए? हाँ। उससे पहले नहीं दिए? वो सब दी ना, वो सब तो दोनों पार्टी में, इसके परिवार वाले के मन भी था। सब राजी, आधा मम्मी बन गए, पापा बन गए, आधा सास ससुर ननद बन गए। और दोनों मिलके जब कोर्ट मेरे सब करवा ली, तब चौकी पर हाजिर की, तब खबर दी हमको या ये चौकी पर हम लोग आए। तब तो सब काम गड़बड़ा गया था। तो क्या करेंगे? क्या आप कभी ऐसा सोचिएगा, या फिर क्या अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? हालांकि काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के बेटियों के साथ ऐसा कारनामा होता है, ऐसा घटना घटता है जिसे सुनने के बाद दिल तो दहल ही जाता है, लेकिन सुनने के बाद हम यह भी सोचते हैं कि लड़की होने पर गर्व करे, या फिर लड़की होने पर हम यह सोचे कि हम यह है तो है क्या लक्ष्मी है, क्या दुर्गा है, या फिर हाथ का कठपुतली है, या फिर टूटा फूटा एक खिलौना है। अच्छा, जितना खूबसूरत आप कुमार में थे, क्या अब उतना खूबसूरत अभी है? नहीं।
अब उतना खूबसूरत नहीं है। नहीं। क्या कुमार का कुछ तस्वीर है आपके पास? हाँ है। थोड़ा सा दिखा दीजिए, देख लीजिए। अब हम इनका ये देखिए, क्या बुलडोजर बाबा को अभी तक जानकारी दिए हैं? सबको हो गया होगा भैया, तो उनको भी तो हो ही अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि प्रशासन उन्हें हवालात के अंदर डाला, लेकिन वह छूट के बाहर भी आ गया। हाँ, जमानत हो गया। जमानत हो गया। हाँ, दोनों दोनों का। हमारे साथ गद्दारी किया, पता नहीं मिल गया है कि क्या हुआ। इतना देखते हुए हालत लड़की का, वो धारा कम लगा दिया, पता नहीं क्या। मतलब पैसे की लालच में वही ये बातें लग रहा है हमको। वकील- खरीद लिया। हाँ, खरीद लिया लड़की वकील को के भी। जिस दिन आई थी उसका था और बुरा हालत था। अब तो 22 दिन में पैर जमीन में नहीं रखा रहा था। हाथ मुंह में लाइट है, तावा पर हाथ रख के जला दिए। पैर में मासा सा इससे मोटा कि लड़की से मुट्ठी नहीं बांध पा रही थी। मुट्ठी नहीं बांध पाए। नहीं, और ऐसे में वकील रुपया पर बिक जाता है। अब बिकी गया ना भैया हमारा से। हालांकि वकील को भी दूसरा भगवान कहा जाता है कि अगर कहीं गलत ना हो तो वकील रखे, और वकील के बदौलत आप केस जीत सकते हैं अपराधियों को हवालात के अंदर। दुबे थे वकील, शशिकांत दुबे थे, वो बिक चुके हैं वो भी भूख चुके हैं। हाँ, उन्हीं के करवाए थे पहला। तो सब कुछ एकदम गलत लिख दिए, धारा ही, कोई गिरफ्तारी का धारा ही नहीं लिखे। वो तो उनको तो बिना देख बताए सब कुछ लिख देना चाहिए, वकील थे, लेकिन वो एकदम बिक गए थे, हमको लग रहा है। अच्छा, मम्मी के अगर बात पे, पापा के बात पे अगर शादी करते तो क्या ऐसा कुछ होता? नहीं होता। कहीं ना कहीं आपका गलती है कि नहीं? पूरा गलती है। अच्छा, आखिरी में पूरे देश के बेटियों से क्या कहेंगे कि इसी तरह से प्रेम करे, 2-4 दिन के लौंडों से प्रेम करे और माता पिता पाल पोस के 18 साल 20 साल रखे और उनके साथ फरार हो जाए कुछ ही दिनों में विश्वास करके? नहीं, मेरे जैसे बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ना करें। नहीं नहीं, पापा मम्मी की मर्जी से करें तभी अच्छा रहेगा। पूरे देश के बेटियों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं BBL न्यूज टीम के द्वारा कि बार बार कहता हूं कि नहीं, 2-4 दिन के आए हुए छोकरे पे भरोसा ना करें और अपने मम्मी पापा के मर्जी से कहीं भी शादी करते हैं, अगर कहीं प्रेम भी करते हैं तो आप अपने माता पिता को जानकारी दे ताकि आपके माता पिता उस लड़के के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाए, और अगर आपके माता पिता को वह लड़का सही लगेगा तो आपके माता पिता उनके हाथ में अपना आपके हाथ सौंप सकेंगे। क्या? अच्छा, इस सदमे से हमारे आदमी गुजर गए। इसके जब घरे गए, इनके सदमे से? हाँ, इसके घर बेइज्जत कर, बेटी से मिलने नहीं दी। इसके पापा गए मीठा लेकर, अऊंगा नाम लेकर रेरी तुकार गाली गुत्ता मीठा इनके ऊपर फेंक दिया हमारे हस्बैंड के, और वही रोते हुए आए। कुछ दिन बाद खत्म हो गए। हमारी सास गई, उनको नहीं मिलने दी बेटी से, पापा से नहीं मिलने दी, चेहरे तक नहीं दिखाई। किन्हीं से नहीं मिली? किसी से, चाची चाचा बुआ सब गए, सबको बेइज्जत के साथ भगा दी, किसी से मिलने नहीं। तो हम सोचे कि हो सकता है लव मैरिज के अच्छे से रखी हो गई, इतना हम नहीं जान पाए कि हमारी लड़की के साथ ये दशा हो रहा है। लेकिन जब किन्हीं पिता को पता चलता है कि मेरी बेटी को खाने में लेटरिन और पानी में पेशाब मिलता है तो वह पिता सदमे से इस दुनिया को छोड़ चलते हैं। बाकी अभी हमारे साथ यूपी की बेटी जुड़ी हुई थी, लेकिन अभी यूपी की नहीं कहेंगे, पूरी देश की बेटी जुड़ी हुई थी। और ऐसे ऐसे लोगों को मुझे लगता है शर्म से डूब मरना चाहिए था कि किन्हीं की बेटी के साथ ऐसा घटना करते हैं, किन्हीं बेटी के साथ अत्याचार करते हैं। बाकी बार बार रिक्वेस्ट करता है BBL न्यूज़ टीम के द्वारा, और BBL न्यूज़ टीम आप तमाम बेटियों को कि आप किन्हीं से प्रेम करें तो आप अपनी माता पिता को जानकारी जरूर दे। बाकी आपको कैसा लगा यह प्रयास, और इस बेटी से हमने बातचीत किया, बाकी इस बेटी के बारे में जानने का हमने प्रयास किया कि इनके ससुराल वाले ने दहेज के लिए और क्या क्या किया। हाँ, गलत निगाह इसका नंदोई दिखता था। गलत निगाह? हाँ, सुंदरी का आदमी, सुंदरी कांड। हाँ, जो घर धंधा बसा था। मतलब देख सकते हैं इनके ननोद का जो हस्बैंड था वो भी इन पर गलत नजर डालते थे और इन्हें गलत नजरिया से देखते थे। बाकी क्या आप ऐसे दरिंदगी करते हुए कभी किन्हीं को देखे हैं या फिर? हाँ, जो होता है उसमें पता नहीं क्या डालकर जलने वाला सब ऐसे एसिड भी डाल दिया? एसिड आपके शरीर पर? हाँ। देख लीजिए, इतना ज्यादा अत्याचार किया गया, टॉर्चर किया गया कि यह बेटी ना घर की रही, ना घाट की, ना अपने परिवार वालों की, ना ही अपने हस्बैंड की परिवार वालों की। अच्छा, अब आपके हस्बैंड आपके पास आए, कहे हम चलो ले चलते हैं, अब आपके साथ ऐसा कोई बिहेव नहीं किया जाएगा, मारपीट नहीं किया जाएगा, तो क्या अब उन पे भरोसा कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे हम। कभी नहीं करेंगे। अब आप आगे क्या सोचे हैं? हमको इसी जगह रहना है, मेरी मम्मी रख लेंगे हमको। मम्मी रख लेगी? हाँ। आप वैसे वो जो अत्याचारी लोग हैं उन्हें किस तरह से सजा दिलवाना चाहिए? बस उम्र कैद का। उम्र कैद का? देख लीजिए,
अभी भी इनके पास इंसानियत बचा हुआ है, या कह सकते थे कि फांसी की सजा हो। जिस तरह से हमने तरफ तरफ के जिंदगी काटा है वो भी जिंदगी काटे, लेकिन इन्होंने कहा सिर्फ उम्र कैद का सजा। यही तो होती है लक्ष्मी, तभी कहा जाता है बेटियां लक्ष्मी की रूप होती। बाकी आपका क्या रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय